आज हम बात करेंगे गिफ्ट्स की। गिफ्ट्स सबको लेना पसंद है, देना अच्छा लगता है। इसके माध्यम से आप रिश्तों में कुछ कहने की कोशिश करते हैं। लेकिन जिन गिफ्ट्स की आज हम बात करेंगे वो खास गिफ्ट्स होते हैं। खास गिफ्ट्स यानी जो वीवीआईपीज, जो नेता, एक देश का नेता दूसरे नेता को देता है, किस तरीके से ये गिफ्ट चुने जाते हैं, क्या वो गिफ्ट्स होते हैं और क्या इनके माध्यम से कुछ कहने की कोशिश की जाती है? बिल्कुल ठीक। जैसे आप हम रिश्तों में गिफ्ट्स के सहारे कुछ कहने की कोशिश करते हैं, एक जेस्चर, एक वार्मथ दिखाने की कोशिश करते हैं, उसी तरीके से जो डिप्लोमेटिक रिलेशन होते हैं, राजनयिक रिश्ते होते हैं, एक देश के दूसरे देश के साथ जो संबंध होते हैं, नेता एक दूसरे से जब मिलते हैं तो इसी तरीके की बात, इसी तरीके के जेस्चर्स, इसी तरीके की कुछ पैगाम देने की कोशिश अंतर्राष्ट्रीय तोहफों में भी होती है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय अमेरिका के दौरे पर हैं। अमेरिका के नेताओं के साथ उनकी मुलाकात तो है ही सही, साथ में क्वाड के नेताओं के साथ उनकी मुलाकात है और अपनी इस मुलाकातों के सिलसिलों में उन्होंने अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस के साथ मुलाकात की। पहली मुलाकात थी अमेरिका की उपराष्ट्रपति बनने के बाद कमला हैरिस के साथ प्रधानमंत्री मोदी की फ़ोन पर तो बात हुई, लेकिन उनकी मुलाकात कभी नहीं हुई। तो एक ऐसा नेता जिसे आप पहली बार मिल रहे हों, उसको किस तरीके का आप तोहफा देंगे? मुलाकात महत्वपूर्ण है, इसलिए तोहफे दिए जाते हैं। इसमें बहुत महत्वपूर्ण होती है रिसर्च, यानी आप उस नेता को कितना जानते हैं, किस तरीके की चीज़ वो पसंद करता है। एक ऐसा व्यक्ति जिससे आप कभी मिले ही नहीं हो, उसके बारे में कैसे ये जानकारी हासिल की जाए कि आखिर वो कैसी चीज़ पसंद करता है, कैसी चीज़ पसंद नहीं करेगा, और उसी के आधार पर इसका फैसला किया जाए कि उसे गिफ्ट आखिर क्या दिया जाए। इसमें काम आती है उस नेता की बारे में रिसर्च, उसके बारे में जो खबरें हैं, वो अपने बारे में जो कहता है, उसके आसपास के लोग उसके बारे में जो कहते हैं, ये तमाम चीज़ें काम आती हैं। तो प्रधानमंत्री मोदी जब अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस से मिलने के लिए गए, जिनका भारत से खास नाता है, और नाता क्या है? नाता ये है कि उनकी माँ श्यामला गोपालन भारतीय थी, भारत से वो अमेरिका गई, और उनके नाना पीवी गोपालन भारत में ही सरकारी अधिकारी थे। वो सेंट्रल सेक्रेटरीट सर्विसेज के अधिकारी थे, जो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर में रहे, मिनिस्ट्री ऑफ रेफ्यूज और रिहैबिलिटेशन जो थी भारत सरकार की उस समय, उसमें उन्होंने काम किया। वो डेपुटेशन पे जाम्बिया गए, तो भारत से उनका नाता है। और बचपन में कमला हैरिस भारत आती रहीं, चेन्नई में वो अपने नाना के घर आती थीं, छुट्टियां मनाने के लिए आती थीं। तो भारत के प्रधानमंत्री जब कमला हैरिस से पहली बार मिले तो उन्होंने पीवी गोपालन, जिनका कमला हैरिस पर काफ़ी प्रभाव रहा, और ये बात खुद कमला हैरिस ने कई बार कही कि मेरे नाना का मेरे ऊपर काफ़ी प्रभाव रहा, मैं बचपन में जाती थी तो उनके साथ खूब बात करती थी, उन्होंने मुझे बहुत सारी चीज़ें सिखाई। तो उनके अपॉइंटमेंट और उनके रिटायरमेंट, इसके 2 गजट नोटिफिकेशन, चूंकि भारत में किसी भी सरकारी अधिकारी है जो गजटेड ऑफिसर्स होते हैं, उनके अपॉइंटमेंट्स के बारे में गजट में नोटिफिकेशन निकाला जाता है। तो फरवरी 1956 1956 और फरवरी 1966, इन 2 गजट नोटिफिकेशंस को बाकायदा का मढ़वा के और कमला हैरिस को गिफ्ट किया गया। बातचीत के दौरान भी कमला हैरिस जब बात कर रही थी प्रधानमंत्री मोदी से कि भारत के साथ उनका कनेक्शन कैसा रहा, बचपन में वो आती थी, अपने नाना के यहाँ मिलती थी, तो और उसके बाद जब उन्हें अपने नाना की स्मृतियों से जुड़ी हुई एक ख़ास चीज़ तोहफे में मिले, तो स्वाभाविक रूप से ये उनके लिए बेहद महत्वपूर्ण अहमियत रखने वाली चीज़ है। इसके अलावा एक और ख़ास तोहफा प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से कमला हैरिस को दिया गया, और वो था बनारस में ख़ास किस्म की जो मीनाकारी होती है, गुलाबी मीनाकारी, उससे बनी हुई शतरंज। शतरंज क्यों? क्योंकि भारत और अमेरिका अपने आप को रणनीतिक साझेदार कहते हैं। इट्स अ स्ट्रैटेजिक गेम, और शतरंज भी एक स्ट्रैटेजिक गेम है जिसके अंदर आप मोहरों का चयन अपनी इंटरेस्ट के हिसाब से करते हैं, और इस बिसात के ऊपर गलत मोहरों का चलना आपके खेल को खराब कर सकता है, सही मोहरों का चलना आपके खेल को मजबूत कर सकता है। और इस स्ट्रैटेजिक गेम में एक एक मोहरे की अपनी अपनी अहमियत है। तो ऐसे में जबकि भारत और अमेरिका अपने आप को रणनीतिक साझेदार कह रहे हों, उस समय शतरंज से बढ़िया जो खेल भारत में ही इजाद हुआ, और जिससे इंटरनेशनली अब माना जाता है कि ये स्ट्रैटेजी का सबसे अच्छा गेम है, उसका तोहफा भारत की तरफ से दिया गया। हैंडीक्राफ्ट था ये। और जो बनारस है, बनारस से प्रधानमंत्री मोदी का संबंध ये है कि वो वहाँ से चुनकर आते हैं, वहाँ के निर्वाचित नेता हैं, उनका निर्वाचन क्षेत्र है। तो बनारस की, भारत की हथकरघे की जो हैंडीक्राफ्ट है, उसकी बात, और ख़ास तौर पर तोहफे के रूप में एक जेस्चर देने की कोशिश। अब हम बात करते हैं क्वाड की, जिस मीटिंग के लिए प्रधानमंत्री गए हैं। तो उस क्वाड के जो दूसरे साझेदार हैं, यानी भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया, ये क्वाड के 4 कोने कहे जा सकते हैं, 4 हिस्सेदार कहे जा सकते हैं। और यही इंडो पैसिफिक के रीजन में जो नई स्ट्रैटेजी बन रही है, जो नया रणनीतिक गेम बन रहा है, उसके
4 महत्वपूर्ण खिलाड़ी हैं। तो प्रधानमंत्री की मुलाकात ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन से हुई। स्कॉट मॉरिसन और प्रधानमंत्री मोदी के बीच में जून 2019 में भी मुलाकात हुई थी, जब आपको ध्यान होगा कि उन्होंने अपनी सेल्फी प्रधानमंत्री मोदी के साथ खींचकर और पोस्ट की थी अपने सोशल मीडिया पे और कहा था कि मेरा दोस्त मोदी, और इस तरीके की जो वार्मथ दिखाने की कोशिश स्कॉट मॉरिसन ने की थी। स्कॉट मॉरिसन मिलने के लिए आए थे प्रधानमंत्री मोदी से वाशिंगटन डीसी में उनके उस होटल में जहां पीएम रुके हुए हैं, विलार्ड होटल, और वहां पर बातचीत हुई, मुलाकात हुई, क्योंकि इंडियन ओशन रीजन, हिंद महासागर और प्रशांत के क्षेत्र में ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच में यूं तो बहुत दूरी आपको दिख सकती है नक्शे में, लेकिन दोनों के बीच में सिर्फ पानी की दूरी है। यानी दोनों देशों के बीच में केवल समंदर है, और इस समंदर की साझेदारी, दोनों के बीच में रणनीतिक साझेदारी भी बन रही है। और इसका निशान के तौर पर जो गिफ्ट का जेस्चर था वो भी इसी से जुड़ा था। तो गुलाबी मीनाकारी से ही, जो काशी की, जो बनारस की बनी हुई गुलाबी मीनाकारी होती है, जिसके अंदर बहुत सुंदर नग जड़े होते हैं, और इस तरीके से मोर के आकार में, जो कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी भी है, तो उसके आकार में बना हुआ एक जहाज, करीब करीब 20 इंच ऊंचा, 13 इंच इतना बड़ा जहाज जो है, वो उन्हें प्रधानमंत्री ने ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री को दिया। यानी दोनों देश अपने बीच में जो सी पार्टनरशिप है, जो ट्रेड पार्टनरशिप है, जो स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप है, उसको मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। और ऐसे में जहाज के गिफ्ट से बड़ी अच्छी चीज़ क्या हो सकती है, जो दोनों के देशों के बीच में जो दूरियां हैं, जो पानी की दूरी हैं, उसको पाटने का काम करता है, और यही मैसेज देने की कोशिश की। और एक इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको और बताऊं कि भारत में जहां प्राइम मिनिस्टर का ऑफिस है रायसीना हिल पर, उसके ऊपर जो मॉन्यूमेंट्स हैं उसमें अलग अलग पिलर्स लगे हुए हैं। तो उसमें से एक पिलर, जब दिल्ली राजधानी बनी 1911 में, तो उस समय अलग अलग ब्रिटिश एम्पायर, जो ब्रिटिश कॉलोनीज थी, उनसे जो प्रतीक थे वो बुलाए गए थे, और उसी में ऑस्ट्रेलिया से एक स्तंभ दिया गया। और वो स्तंभ आज भी, अगर आप रायसीना हिल पर जाएं तो नॉर्थ ब्लॉक के बाहर लगा हुआ है, उसके ऊपर भी एक जहाज ही बना हुआ है, और उस पर लिखा हुआ है कि गिफ्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ ऑस्ट्रेलिया। तो ये इस तरीके के जेस्चर्स की कोशिश होती है दिखाने की, जब नेता एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं। अब बात करते हैं जापान की। जापान के प्रधानमंत्री से भी प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात हुई, तो उन्हें पीएम मोदी ने जापान के प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा को जो गिफ्ट दिया, वो संदल से बना हुआ, यानी चंदन से बने हुए बुद्ध की प्रतिमा थी। भारत और जापान के बीच में रिश्ते बड़े सांस्कृतिक हैं, पुराने रिश्ते हैं, और दोनों के रिश्तों में एक जो मजबूत बॉन्ड है वो बुद्धिज्म का बॉन्ड है, यानी बौद्ध धर्म का जो बॉन्ड है वो भी बहुत पुराना बॉन्ड है। और उसी का संदेश देने की कोशिश पीएम ने अपने इस गिफ्ट में की, जिसके अंदर राजस्थानी शैली में जो कार्विंग थी, जो नक्काशी कही जाती है, उस नक्काशी से बने हुए बुद्ध की प्रतिमा जो है वो उन्होंने योशिहिदे सुगा को दी, और साथ में शुभकामनाएं दी। और साथ ही बात हुई कि किस तरीके से भारत और जापान जो इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स हैं, क्रिटिकल टेक्नोलॉजी के जो एरियाज़ हैं, उन तमाम चीज़ों के ऊपर कोलैबोरेट कर सकते हैं। तीसरे कंट्री के अंदर जो डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स हैं उनको कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, और ये जो क्वाड की साझेदारी है ये कैसे बेहतर परिणामों के फल जो है वो चारों देशों के लिए भी दे सकती है, और एशिया प्रशांत के इस पूरे इलाके के लिए भी दे सकती है। तो ये थी प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से उन नेताओं को दिए गए तोहफों की बात, जिनसे उन्होंने 23 सितंबर को मुलाकात की, बात की, और भारत के साथ रिश्तों को बढ़ाने के लिए कदम उठाए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।